माया अपनी बेटी मुनमुन के साथ रहा करती थी। मुनमुन की अपनी माँ से एक ही शिकायत थी कि उसकी गांव में कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ एक लकड़ी बेचने का काम किया करती है। मुनमुन हमेशा अपनी माँ से यही कहती थी। बेचारी माया सुबह होते ही जंगलों में लकड़ी काटकर शहर में बेचा करती थी, उसी से वही गुजारा करती थी। समय बीतता चला जाता है, लेकिन माया की मुश्किलों का हल नहीं हो पा रहा था। जितने पैसों में वहाँ लकड़ी बेचती थी, उससे घर भी नहीं चल पा रहा था, ना ही मुनमुन की ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। इस वजह से माया काफ़ी परेशान थी और दूसरा काम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। हमेशा उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी बेटी उससे नाराज रहती थी। मुनमुन की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए माया हमेशा पूरी कोशिश करती थी। वहाँ गांव में काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वहाँ बेहद ही ज़्यादा गरीब थी। हर जगह काम ढूंढती है, लेकिन काम नहीं मिल पाने के कारण वहाँ फिर से उदास हो जाती है और यही सोचती है कि उसे काम क्यों नहीं मिल रहा है कि दो औरतें वहीं पर बातें कर रही थी। औरतें कह रही थी, अरे गाँव में तो देखो कितने बेचने वाले, कोई जूस बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, और हमारे गांव में देखो कोई भी किसी चीज़ को बेचने का काम ही नहीं करता। हमें शहर जाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, एक तो शहर भी इतना दूर पड़ता है। हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, यहाँ तो हमारे गांव की बहुत बड़ी दिक्कत है। इस दिक्कत को तो पता नहीं कब खत्म हो पाएगी। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों औरतें आपस में बातें कर रही थी कि गांव में किसी की भी दुकान नहीं है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ सारी बातें माया सुन रही थी। माया के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्यों ना मैं ही गांव में एक अच्छी सी किसी चीज़ की दुकान खोल लूँ, क्यों ना जूस सेंटर खोल लूँ, जिससे गांव वालों को आसानी भी हो और शहर ना जाना पड़े और मुझे भी मुनाफा हो जाए। थोड़े से पैसों का इंतजाम करके दूसरे ही दिन माया अपने गांव में जूस सेंटर खोल लेती है, जहां पर वहां हर तरह के फल के जूस बेचा करती थी। गांव वालों को इस बात की हैरानी थी कि इतनी गरीब औरत इतने पैसे कहां से लाई, लेकिन उसने थोड़े पैसे बचत के लिए बचा रखे थे और थोड़े पैसे दूसरे गाँव के लोगों से उधार ले रखे थे, जिससे उसने एक जूस सेंटर खोल लिया और वहाँ जोर जोर से जूस ले लो जूस चिल्लाने लगी। गांव वाले हर कोई उसके जूस सेंटर पर आने लगे, क्योंकि गांव में यहाँ पहली दुकान थी। पहले ही दिन गांव के आधे लोग उसके जूस सेंटर पर आ चुके थे। यहाँ सब देखकर गांव की औरतें भी हैरान थी। अरे इसको कितनी बचत हो रही है, इसके जूस सेंटर पर इतनी भीड़, मैंने आज तक शहर में भी इतनी भीड़ नहीं देखी। यहाँ तो बेहद ज़्यादा पैसे कमा रही है। यहाँ तो एक गरीब औरत थी। यहाँ सब बातें औरतें आपस में कर रही थी। माया यहाँ सारी बातें अपनी बेटी मुनमुन को बताती है, जिससे मुनमुन बेहद ज़्यादा खुश होती है कि मेरी माँ अब गरीब नहीं रही, अब उसकी गांव में इज्जत रहेगी। गांव वाले भी उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उनका जूस सेंटर जो था, समय बीतता चला जाता है और उसका जूस सेंटर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब वहाँ सब्जियाँ भी बेचने लगती है। गांव के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि एक सफल औरत बनना कोई तुमसे सीखे। वहाँ भी यही बात कहती है कि आप लोगों की वजह से ही मैं एक सफल औरत बन पाई हूँ। आप दोनों उस दिन बातें कर रही थी, इसी वजह से मेरे दिमाग में यहाँ आइडिया आया। काफ़ी देर तक सभी औरतें बातें करती है। माया को अब गांव में और ज़्यादा मुनाफा होने लगता है। एक दिन वहाँ गांव की एक सबसे सक्सेसफुल औरत बन जाती है। उसके बराबर किसी के पास पैसा नहीं था। थोड़े ही दिनों में वहाँ शहर चली जाती है और शहर में अपना बिजनेस शुरू कर देती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें।